ठीक पहलगाम में हम लोग हैं, क्योंकि अभी भी अंधेरा है, रोशनी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन में भावलपुर पहुंचकर आतंकी ठिकानों पर आज हमारी वायुसेना ने हमले किए हैं। क्या हुआ है पाकिस्तान में, कितनी जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, इसकी कंफर्मेशन पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर जो आर्मी की तरफ से सूचना देने का काम करते हैं, उन्होंने दी है। उन्होंने माना है कि 3 लोकेशंस पर भारत ने हमले किए हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल 24 न्यूज एचडी में वहां के जो पत्रकार हैं वो क्या कह रहे हैं वो जरूर सुनिए। कि भावलपुर में 4 बम ब्लास्ट धमाके हुए हैं, शदीद जोरदार धमाके हुए हैं, जिनकी आवाज मीलों तक सुनी गई है, दूर दराज के शहरों तक जो इसकी आवाज सुनी गई है। शहर के दरो दीवार बिलखसूस दूर शहर में जो पुराने मकानात हैं वो जो है वो लरज उठे हैं। ऐसे में जो है वो लोगों को अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और अल्लाह अकबर के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और बाकी फौज कोई मिस कैलकुलेशन करेंगे, बेवकूफी करेंगे, उन्होंने कर दी है। और पाकिस्तान पर 3 मुकामात पर मिसाइल डाले हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इसको कंफर्म किया है। तो आपने सुन लिया कि ये कंफर्मेशन ठीक सीधा पाकिस्तान से आ रही है, ये कंफर्मेशन सीधा पाकिस्तान से आ रही है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर घुस के पहलगाम के गुनहगारों को सजा दी गई है। इतना ही नहीं, इस समय हैवी आर्टिलरी फायर जो है वो मेंढर सेक्टर में हो रहा है। एक सिविलियन जो है जिनका नाम रूबी कौर वाइफ ऑफ शालू सिंह, मनकोट सेक्टर मेंढर सब डिवीजन में, उनको लेकर जानकारी आ रही है कि उनकी मौत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है इस समय। और जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ताल्लुक है, उन्होंने साफ तौर पर अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, प्रिसाइज, रिस्ट्रेन्ड, जो हमारा जवाब था पहलगाम आतंकी हमले के लिए, जिसमें 26 लोगों की शहादत हुई थी और जिसमें एक नेपाली नागरिक भी था। फोकस स्ट्राइक्स, मतलब ना इसमें मिलिट्री को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, ना नागरिकों को टारगेट किया गया, और ना ही किसी ऐसी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया, अस्पताल या स्कूल, बल्कि सीधा सीधा आतंकी ठिकानों पर निशाने दागे गए। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निशाना बनाया गया। और इसको लेकर रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि हमने जो ये बॉर्डर पार जाकर किया है, इसमें किसी पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटी को हिट नहीं किया गया। और ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि भारत का यह मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना है, उसी से सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान की फौज को भी जाएगा। और इसको लेकर भारत सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हमने जो स्ट्राइक्स की हैं, जो निशाने हमने पाकिस्तान के अंदर लगाए हैं, ये साफ तौर पर भारत ने जो तय किया था कि हम जो गुनहगार हैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराएंगे, और हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी ऐसे जगह को टारगेट न किया जाए जिसके कारण यह मामला और ज्यादा हद से बढ़ जाए। इसमें एक डिटेल ब्रीफिंग जो है वो आज दिन में होगी। उसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भावलपुर के विजुअल्स भी आ रहे हैं, जिसमें भावलपुर के अंदर हॉस्पिटल के विजुअल्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। लेकिन जब तक उसकी पुष्टि सरकार नहीं करती हमारी तरफ से, या जब तक उसकी पुष्टि वहां से डीजीआईएसपीआर कोई और नहीं करता, तब तक वो विजुअल्स आपको नहीं दिखाएंगे। बल्कि साफ तौर पर इस समय ये तमाम डिफेंस यूनिट्स जो है वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। और वो इसलिए एक्टिवेट किए गए हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आज कयामत गुजरी है पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जितने भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जितना डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है।
ये भी मैं आपको बताऊं, इस ऑपरेशन सिंदूर में एक जानकारी ये भी आ रही है कि एक F-16 जो है उसे हमारे एयर डिफेंस ने मार गिराया है एलओसी के पास, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान की एपीसीज और ट्रूप मूवमेंट जो है वो टांडा पंजाब पाकिस्तान में देखी गई है, उसके विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं। और ये भी अब जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऑपरेशन सिंदूर को देख भी रहे थे, मॉनिटर भी कर रहे थे, और जो पाकिस्तान के अंदर आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके खिलाफ जो स्ट्राइक्स हो रही थी, इन स्ट्राइक्स को वो खुद मॉनिटर कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि जो कुछ हुआ ये जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। और ये बार बार कंफर्मेशन अलग अलग तरह की आ रही है। उसके बाद ये भी अब कंफर्मेशन आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि एयरफील्ड को बंद कर दिया गया है और कोई भी सिविलियन फ्लाइट आज श्रीनगर एयरपोर्ट से ऑपरेट नहीं करेगी। ये अनवेरिफाइड फुटेज है, लेकिन ये आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो मदरसे की फुटेज बताई जा रही है भावलपुर में, जिस मदरसे को हमारी वायुसेना ने हिट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये मदरसे की फुटेज है जिस मदरसे को वायुसेना ने हिट किया है। ये फुटेज क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और जब तक कहीं से इसकी कंफर्मेशन नहीं होती तब तक हम भी इसको कंफर्म नहीं करते, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और इसमें बहुत सारे जो हैंडल्स हैं वो इसको ट्वीट कर रहे हैं। तो दोपहर तक, दिन तक, जैसे जैसे जानकारी जुटती जाएगी आप तक पहुंचाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर साइबर अटैक भी है और ये भी कहा गया, ये भी पाकिस्तान के अंदर उनके एक पत्रकार है मतीउल्लाह जान, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज अंडर साइबर अटैक एज वेल, प्लीज डोंट क्लिक ऑन एनी वेब लिंक बिग शेयर टू ओपन वेब पेजेस, साइबर अटैक। कोई भी वेब लिंक वहां पर जो वो खोल रहे हैं उस वो वेब लिंक जो है और साफ तौर पे जब ओपन अप हो रहा है तो उससे पाकिस्तान की साइबर स्पेस को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो उसके अलावा कश्मीर और अखनूर सेक्टर को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर कश्मीर और अखनूर सेक्टर को लेकर भी कुछ खबरें आ रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तब तक इसको लेकर आप स्ट्रेट लाइन पर आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। और मेनर सेक्टर में आर्टिलरी फायर हो रहा है, ये भी जानकारी मैंने आपको दे दी। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंफर्म किया है 2:30 ढाई बजे के करीब करीब कि जम्मू या कश्मीर में जो पाकिस्तान का मीडिया बार बार वहां पे चिल्ला रहा है कि अटैक हुआ है, तो उन्होंने कंफर्म किया है कि कोई भी अटैक जम्मू या कश्मीर किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नहीं किया है, नहीं हुआ है। तो उसके अलावा जैसे जैसे मैंने आपको कहा जानकारी जुटती जा रही है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे जैसे मेरे पास जानकारी आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपके साथ ये जानकारी जो है साझा करता जाऊंगा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, साफ तौर पर ये ऑपरेशन सिंदूर आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए, और ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्स्टेंटली ऑपरेशन सिंदूर पूरी रात मॉनिटर कर रहे थे और 9 के 9 जो टारगेट्स चूज किए थे इंडियन एयरफोर्स, भारतीय सेना ने उन टारगेट्स को कामयाबी के साथ हिट किया गया है। और इसके साथ में जो लोग इंडिगो से ट्रेवल कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक एडवाइजरी इशू की गई है। सोशल मीडिया पर इंडिगो ने एक पोस्ट में एक्स पर कहा है फ्लाइट्स जितनी भी श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला से ऑपरेट हो रही वो सबकी सब इंपैक्ट होंगी। एयरलाइन ने जितने भी यात्री हैं उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें उसके बाद ही एयरपोर्ट जाएं। उन्होंने कहा जो एयर स्पेस कंडीशंस में तब्दीली हुई है, हमारी फ्लाइट्स जो श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला से, उन सब पर असर पड़ा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप फ्लाइट स्टेटस एयरपोर्ट पहुंचने से पहले चेक करें। उसके अलावा फ्लाइट्स बीकानेर की तरफ और बीकानेर से बाहर उन पर भी असर पड़ेगा क्योंकि एयर स्पेस वहां भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। फ्लाइट्स बीकानेर से बीकानेर की तरफ उन पर भी एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस के कारण जो है असर पड़ा है
और तमाम लोगों से ये गुजारिश की गई है कि आप अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें, उसके बाद ही एयरपोर्ट जाएं। जैसा मैंने आपको कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर भी आतंक के ठिकाने थे, उन आतंक के ठिकानों को प्रिसाइज, बिल्कुल सटीक निशाने लगाकर उन्हें ध्वस्त किया गया है। उसके अलावा आर्टिलरी फायर जो है इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आर्टिलरी फायर जो है वो एलओसी के ऊपर हो रहा है, इसकी जानकारी भी आ रही है। और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने आज भी सीज फायर का उल्लंघन किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर के भिंबर गली एरिया में जो ही भारत ने हमने एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर की, उसके फौरन बाद उन्होंने फौरन रजौरी पुंछ के एरिया में भिंबर गली में रजौरी पुंछ के भिंबर गली इलाके में सीज फायर की वायलेशन हुई है। तो ठीक पहलगाम के गुनहगारों को सजा दी गई है और पहलगाम के गुनहगारों को वो सजा दी गई है जिस सजा के बाद पाकिस्तान का आईएसपीआर स्टेटमेंट रिलीज करके खुद ये मान रहा है कि किन किन जगहों को हिट किया गया है। तो ये जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा था, मैं इसकी और जो जैसे जैसे मेरे पास जितनी जितनी जानकारी आती है वो सारी की सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये कुछ और विजुअल्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और इसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के मीडिया के और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, पर वो कितनी सच्ची हैं उसका पता आपको चल सकता है कि जो लोग घाटी के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, अलग अलग जिलों में रहते हैं, वो बता सकते हैं, या जो लोग जम्मू के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। डीजीआईएसपीआर ने खुद कहा है कि भारत ने 3 जगहों पर हमले किए हैं, एयर अटैक्स किए हैं। इसमें भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के तमाम जितने भी जहाज हैं वो हवा में हैं और जितनी भी स्ट्राइक्स भारत ने की हैं उन्होंने कहा है कि ये तमाम स्ट्राइक्स उन्होंने अपनी एयर स्पेस से की हैं। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है इसका जवाब अब सही समय पर सही जगह पर चूज करके देगा और इसका इट विल नॉट गो अनआंसर्ड, इसका जवाब नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये भी कहा द टेम्पररी प्लेजर ऑफ इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड्यूरिंग ग्रीफ, ये पाकिस्तान ने कहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये है हमारे मोहल्ले की मस्जिद बिलाल, ये देखिए ये मस्जिद बिलाल की तस्वीर है। ये उसके बारे में कहा गया है कि वो, ये आप देखें, ये उसकी तस्वीर है, उसके बारे में ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये एग्जैक्ट उस वक्त का विजुअल है जिस समय ये हमला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक उस समय के विजुअल्स हैं। और एलओसी के हर सेक्टर में दोनों तरफ से भारी गोलाबारी इस समय हो रही है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया है वो स्टेटमेंट मैंने आपको सुना दिया कि उसमें साफ किया गया है कि ये जो आज किया गया है ऑपरेशन सिंदूर, ये आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर ध्वस्त करने के लिए किया गया है। और उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि जो अपडेट मेरे पास आ रही है वो सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले एक्चुअली कि ये जो रात आज की रात थी, इस आज की रात में क्या कुछ जो है वो पाकिस्तान में हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने इसकी कंफर्मेशन की है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में स्पाइस जेट ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है तमाम जितने भी यात्री स्पाइस जेट से ट्रैवल कर रहे हैं कि ये जो आज आर्म फोर्सेस की स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो ये कहा गया है कि ये जो सिचुएशन बनी है इसके चलते भारत के धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। डिपार्चर, अराइवल
या कॉन्सिक्वेंशियल फ्लाइट्स जो है उन पर असर पड़ेगा। और तमाम यात्रियों से यह कहा गया है कि आप अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें, उसके बाद ही घर से निकले। ऑलरेडी इंडिगो ने इसको लेकर एडवाइजरी इशू की है और पाकिस्तान के ने भी कोशिश की थी इंडिया की वाइटल इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की, उसे नाकाम बनाया गया है। और एयर डिफेंस यूनिट्स जो है हाई अलर्ट पर हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, ये जानकारी भी आ रही है। और एयरफील्ड क्लोज कर दी गई है, कोई भी सिविल फ्लाइट आज श्रीनगर एयरपोर्ट से ऑपरेट नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन था और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में मल्टीपल टारगेट्स पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिट हुए हैं और 9 साइट्स हैं जिन साइट्स को टारगेट किया गया है। और ये जानकारी भी आ रही है कि टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर ध्वस्त करने के लिए ये स्ट्राइक्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई हैं। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आईएसपीआर ने भी एडमिट किया है कि पाकिस्तान के शहर इसमें हिट हुए हैं। आईएसपीआर ने कहा है कि इंडियन मिसाइल, भारत ने मिसाइल स्ट्राइक किया 6 लोकेशंस पर ऑपरेशन सिंदूर के चलते। 12 टेररिस्ट जो हैं वो इस रात में मारे गए हैं। जिन साइट्स को टारगेट किया गया है वो कोटली, भावलपुर, मुरिद के बाग और मुजफ्फराबाद हैं। इस कोटली, भावलपुर, मुरिद के बाग और मुजफ्फराबाद। उसके अलावा ये भी वहां से खबर आ रही है कि स्ट्राइक जो है वो केयरफुली प्लान की गई थी, इंटेलिजेंस इनपुट्स गैदर किए गए थे और एडवांस ऑपरेशन टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम इंपैक्ट, मिनिमल डिसरप्शन के साथ वो जो तय किया गया था बिल्कुल उस तरीके से ये किया गया है। और इसमें जो आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है उसको मुकम्मल तौर पर ध्वस्त किया गया है। और इसके चलते पाकिस्तान में तमाम स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। क्या हुआ है पूरी रात, इसकी जानकारी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आज देंगे और वो पूरी जानकारी देंगे और आज दिन में किसी भी समय वो जानकारी देंगे। उसमें वो बताएंगे कि टारगेट किसको, कहां पर थे, कौन से टारगेट से जिनको निशाना बनाया गया है। तो पाकिस्तान इस वक्त सीज फायर वायलेशन एलओसी के अलग अलग जगहों पर कर रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक ये भी जानकारी पहुंचाई जाए कि ये जो कयामत आज पाकिस्तान के ऊपर गुजरी है, ये जो आज उन्हें पहलगाम में जो उन्होंने आतंकी हमला किया था, जो उसका जवाब आज उनको मिला है, उस जवाब की गनगरज जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सुनाई दे रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका एक अंदाजा आप लोग लगा सकें कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। 9 टारगेट्स हिट किए गए हैं। इसमें भावलपुर, मुरिद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर, चकमरू, सियालकोट, ये बेसिकली वो टारगेट्स हैं जो हिट किए गए हैं। और इसमें साफ तौर पर ये जो एक मैप भी आ रहा है, ये इसमें कहा गया है कि मल्टीपल स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हुई हैं आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसमें स्ट्राइक्स हुई है मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर, सियालकोट, मुरिद के, चकामरू और भावलपुर। भावलपुर, मुरिद के, भावलपुर, और भावलपुर जो है अगर आप मैप पर इसको चेक करेंगे तो भावलपुर ठीक राजस्थान जैसे, हमने आपको जानकारी भी दी थी कि राजस्थान के एयरबेस के ऊपर हमने आपको जानकारी दी थी, हमने आपको ये बताया था, माफ कीजिएगा, कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर जो राजस्थान में पड़ता है वहां पर वॉर गेम्स होनी थी और वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। तो बिल्कुल उसके पास में ये जो भावलपुर का इलाका है जहां आतंकी कमांडर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा भी था और उसके अलावा भी आतंक का और इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उस आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर ध्वस्त किया गया है, खत्म कर दिया गया है। और मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से इस पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर फोटोज, वीडियोज जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। मैं तो ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अंदर जो आतंक के बड़े बड़े कमांडर और आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करने के लिए आज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। और इस ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगहों को निशाना बनाया गया और DGIS-PR ने बाकायदा इसको कंफर्म किया है और कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक के जितने भी ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया है। और इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों के ऊपर उनके अपने पत्रकार इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जोरदार धमाके हुए, इतने जोरदार धमाके हुए कि लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां हिल गए। ये सारी जानकारी उन्होंने दी है। तो जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी वैसे वैसे आप तक पहुंचाते जाएंगे। मगर एक बात बिल्कुल साफ है, ये बदला हुआ और नया भारत है। इसने साफ कर दिया है और तय कर दिया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से भारत के किसी भी जगह पर होगा, उसका जवाब भारी भरकम होगा। और ये भारी भरकम जवाब आज पाकिस्तान को दिया गया है। 9 जगहों पर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंक के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंक के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है। और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको लेकर पिछले दिनों बड़ी चर्चा और बड़ी बातें हो रही थी, उस एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाकाम किया है हमारी एयरफोर्स ने। और उसे नाकाम करके पाकिस्तान के अंदर घुस के भावलपुर में आतंक के ठिकाने को निशाना बनाया है। तो ये रात के वक्त में ये सारी की सारी एक्टिविटी हुई। और इस एक्टिविटी के होने के बाद, यानी ये सारा ऑपरेशन सिंदूर जो है, इसके खत्म होने के बाद एक प्रेस नोट जारी करके डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा कि हमने पहलगाम में जो मासूम शहीद हुए थे उन शहीदों का बदला पाकिस्तान से लिया है। हमने आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुकम्मल तौर पर ध्वस्त किया है। और यह भी कि इसकी जानकारी अमेरिका को दे दी गई है और अन्य कई और दोस्त देशों को इसकी जानकारी दे दी गई है कि क्या कुछ भारत ने पाकिस्तान के अंदर किया है।